हेलो फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग स्टार में। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेके आ गया हूं मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू पार्ट 5। तो फ्रेंड्स, मैंने ये जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है, इसमें सभी ऐसे क्वेश्चन ऐड किए हैं जो कि अब तक के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कम से कम 8 से 10 बार रिपीट हो चुके हैं और आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इनके रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को आप देख सको। और जो इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई है, तो फ्रेंड्स उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाके उसको विजिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि मैंने ये चैनल स्टार्ट क्यों किया है। फ्रेंड्स, कुछ लोग सोचते हैं कि यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे पैसे कमाने के लिए बनाते हैं, ये है वो, बट ऐसा मेरा कोई भी मोटिव नहीं है कि मुझे पैसे नहीं कमाने हैं। मैं जितने वीडियो बनाता हूँ, मैं कोई भी वीडियो पैसे कमाने के लिए नहीं बनाता हूँ। ये मैंने इसीलिए स्टार्ट किया है क्योंकि कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब कर रहे होते हैं, या फिर कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जो कोचिंग नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ ऐसे भी चैनल होते हैं, कुछ ऐसी सीरीज स्टार्ट करते हैं, कुछ ऐसे ऐप होते हैं जिनमें आपको पहले पेमेंट करना पड़ता है, उसके बाद में फिर आपको एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए मिलते हैं। तो वो कोई एग्जामिनर नहीं है जिन लोगों ने जो पैसे दे देकर आपसे पैसे लेकर के फिर आपको एमसीक्यू सॉल्व करा रहे हैं, वो कोई एग्जामिनर नहीं है, या फिर जो एग्ज़ाम नहीं बना रहे हैं कि उनको एक्यूरेट पता हो कि यही क्वेश्चन आने वाले हैं, जो आप पैसे खर्च भी कर देते हैं और फिर वो आपके किसी यूजफुल भी नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये फ्री में ही आपको ये एमसीक्यू सॉल्व कराता हूँ और आपको बहुत सारी बातें बताता हूँ। तो सिर्फ इसीलिए बताता हूँ, और ये सब मैं सिर्फ एक ही मेरा मकसद है वीडियो बनाने का कि जो लोग कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं उनको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कुछ हेल्प मिल सके। तो फ्रेंड्स, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास ही आ रहे बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और फ्रेंड्स, आपके यदि वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। तो आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। द नर्स ऑब्टेन ए फिंगर स्टिक ग्लूकोज ऑफ 400 mg per dl for a client who receives parental nutrition. Which follow-up intervention should the nurse implement? फ्रेंड्स, कोई पेशेंट है जिसको पेरेंटल न्यूट्रिशन चल रहा है और उसका अभी ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक किया है तो 400 mg पर dl आ रहा है। तो फ्रेंड्स, नर्सिंग एक्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, डिसकंटिन्यू द करेक्ट पेरेन्यूट्रल infusion. B, decrease the infusion rate of the PN. C, replace PN with dextro 25% solution. D, confer with provider for glucose control. तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए आप एक बार देखिए, फिर मैं आपको बताता हूँ इसका राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कन्फर विद प्रोवाइडर फॉर ग्लूकोज कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 2। A nurse is notified that a client will be admitted to the nursing unit in sickle cell crisis. In preparing for the admission, the nurse anticipates that which of the following will be prescribed as a priority in the management of the current crisis. तो फ्रेंड्स, कोई पेशेंट है जो आपके वार्ड में आया है, सिकल सेल क्राइसिस है उसको, तो हम उस एडमिशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं पेशेंट को। तो नर्स उसके मैनेजमेंट के लिए क्या उसका क्या मैनेजमेंट होगा? प्रायोरिटी बेसिस क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। तो ऑप्शन ए, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। बी, इंट्रावीनस फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन। सी, रेड ब्लड सेल ट्रांसफ्यूजन। डी, जेनेटिक काउंसलिंग। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए आप एक बार देखिए, फिर मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंट्रावीनस फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले हम उसको इंट्रावीनस फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेट करेंगे। अब हम इसका रीजनल देख लेते हैं कि यही ऑप्शन राइट क्यों है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका रीजनल है, द प्रायोरिटी आइटम इन द मैनेजमेंट ऑफ सिकल सेल क्राइसिस आर हाइड्रेशन थेरेपी एंड पेन रिलीफ। टू अचीव दिस द क्लाइंट
is given intravenous fluid to promote hydration and reverse the accumulation of sickle cell in small blood vessels. Upper analgesic may be given to relieve the pain that accompanies the crisis. तो फ्रेंड्स, सिकल सेल एनीमिया का जो पेशेंट होता है, हमें सबसे पहले उसको हाइड्रेशन मेंटेन करना होता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे उसका IV फ्लूइड देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑक्सीजन भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं उस पेशेंट को, बट ये पेशेंट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। यदि पेशेंट को नीड है तो हम ऑक्सीजन भी प्रोवाइड कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, अ नर्स हैज़ इंसर्टेड अ nasogastric tube into the stomach of a client and prepare to check for accurate tube placement. The nurse avoid which least reliable method for checking tube placement. तो फ्रेंड्स, कोई पेशेंट है जिसको NG ट्यूब डालना है, तो ऐसा कौन सा मेथड है हम जिसको अवॉइड करेंगे। फ्रेंड्स, क्वेश्चन को जब भी आप सॉल्व करते हो पहले क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो इसमें पूछा गया है कि इसमें जो मेथड है, मेथड दिए हुए हैं चेक करने के कि हमारा रेस्ट ट्यूब सही है या गलत है। तो इसका मेथड कौन सा ऐसा मेथड है जिसको अवॉइड करेंगे, जिसको हम चेक नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए, मेजरिंग द pH ऑफ गैस्ट्रिक एस्पिरेट। बी, placing the end of the tube in water to check for bubbling. C, aspirating the tube with a 50 ml syringe to obtain gastric content. D, installing 10 to 20 ml of air into the tube while auscultating over the stomach. तो फ्रेंड्स, इसमें ऐसा कौन सा मेथड है जिसको हम अवॉइड करेंगे। रेस्ट ट्यूब इंसर्ट हमने जो की है वो गलत है या सही है, हम इसको चेक करने के लिए कौन सा मेथड अवॉइड करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ये जो और अदर जो 3 मेथड दिए हैं फ्रेंड्स, ये हम चेक कर सकते हैं, बट ये ऑप्शन बी है, प्लेसिंग द एंड ऑफ द ट्यूब इन वाटर टू चेक फॉर बबलिंग। तो ये वाला मेथड हम इसको अवॉइड ही करेंगे। उसका रीजनल देख लेते हैं। द लीस्ट रिलायबल मेथड फॉर डिटरमाइनिंग एक्यूरेट प्लेसमेंट ऑफ द NG ट्यूब is to place the end of the tube in water to observe for bubbling. Option 1, 3 and 4 are accurate method to determine placement. The best method however is to verify placement by X-ray study. तो फ्रेंड्स, इसमें कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है, ज़रूरी नहीं है मैंने ये जो क्वेश्चन दिए हैं यही कॉपी पेस्ट आए एग्जाम में, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बट ये होता है कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो फ्रेंड्स, NG ट्यूब के रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन आते हैं। तो इसका जो एक्यूरेट मेथड है, यदि आपसे वो पूछा जाता है तो एक्सरे यदि ऑप्शन में है तो एक्सरे उसका राइट आंसर होता है, बट यहाँ पे पूछा गया कि हम कौन से मेथड को अवॉइड करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन बी है, हम इस मेथड को अवॉइड करेंगे। बाकी जो और 3 मेथड हैं, हम इससे गैस्ट्रिक ट्यूब जो हमने इंसर्ट की है हम उसकी प्लेसमेंट को चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच असेसमेंट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द नर्स टू मेक बिफोर एडवांसिंग ए क्लाइंट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड फ्लूइड। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए, बबल साउंड। बी, च्यूइंग एबिलिटी। सी, करंट एपेटाइट। डी, फूड प्रेफरेंस। तो फ्रेंड्स, आप इसका राइट आंसर बताइए। मैं अभी यहाँ इसका राइट आंसर नहीं बता रहा हूँ, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आपको राइट आंसर बताऊँगा। मैं जानना चाहता हूँ, आपका आंसर जानना चाहता हूँ कि आप इसका आंसर क्या दोगे। तो फ्रेंड्स, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका राइट आंसर बताऊँगा। मैं आपको क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ के बता देता हूँ। विच असेसमेंट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द नर्स टू मेक बिफोर एडवांसिंग ए क्लाइंट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड डाइट। कोई पेशेंट है जिसको भी लिक्विड डाइट चल रही है, हम अब उसको सॉलिड फूड स्टार्ट करने से पहले हम किस चीज़ पे ध्यान देंगे, क्या असेसमेंट करेंगे, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आप इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्लाइंट हैज़ जस्ट बीन टोल्ड बाय द फिजिशियन दैट ए सेरिब्रल एंजियोग्राम विल बी डन। द नर्स देन कलेक्ट डाटा फ्रॉम द क्लाइंट अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन।
कोई पेशेंट है, फिजिशियन ने उसका सेरेब्रल एंजियोग्राम के लिए बोला है, तो जो नर्स है वो कौन सा डाटा कलेक्ट करेगी पेशेंट का? तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए क्लस्ट्रोफोबिया, बी एक्सेसिव वेट, सी एलर्जी ऑफ एग, डी एलर्जी टू आयोडीन ऑफ सल्फेट। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जब भी किसी पेशेंट का एंजियोग्राम करते हैं तो हम डाई यूज करते हैं। तो उसके लिए हम पेशेंट का एलर्जी की कोई हिस्ट्री तो नहीं है वो चेक करेंगे, तो हम उसके लिए डाटा कलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मेल क्लाइंट हैज़ बीन टोल्ड दैट ही हैज़ हेपेटाइटिस सी and that the possibility of developing a chronic carrier state or liver cancer is very high. The client said to the nurse, "Am I going to die from this?" The nurse make which response to the client? Option A, if you take good care of yourself and follow your physician's order, everything will be okay. Option B, here is pamphlet on hepatitis C that explain the complication and prognosis. Option C, you seem very upset. What did your physician tell you about these possibilities? Option D, would you like to speak to a complaint about your concern to get your affair in order? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, you seem very upset. What did your physician tell you about this possibility? तो फ्रेंड्स ये पेशेंट है जिसको हेपेटाइटिस सी है, तो बहुत डरा हुआ है इस चीज़ को लेकर के, तो वो मरने की बात कर रहा है इसमें। तो फ्रेंड्स हम उसको कुछ बातें करेंगे, उससे इसके बारे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे ताकि उसका ये जो डर है, एंजाइटी है, वो दूर हो जाए। इसका रेशनल देख लेते हैं फ्रेंड्स। द साइकोलॉजिकल नीड ऑफ द क्लाइंट आर बेस्ट met when the nurse focus the conversation on how the client is feeling and attempt to encourage self exploration and continue conversation। तो फ्रेंड्स मैंने जैसा कि आपको बताया कि हम उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नर्स इज मॉनिटरिंग ए क्लाइंट हु इज रिसीविंग अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। द क्लाइंट began to exhibit sign of a transfusion reaction. The nurse stopped the blood transfusion and then immediately। तो फ्रेंड्स कोई पेशेंट है जिसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन चल रहा है, लेकिन जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है उसके बीच में उसको ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के साइन एंड सिम्टम देखने को मिल रहे हैं। अब जो नर्स है उसने ब्लड स्टॉप कर दिया है, देन उसके बाद क्या एक्शन लेना है? फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। ऑप्शन ए, हैंग्स एन इंट्रावीनस बैग ऑफ नॉर्मल सलाइन एंड इन्फ्यूज इट at a keep when open rate. B, change the continuous IV to an intermittent needle device. C, hang an IV bag of dextrose 5% in water and infuse it at a keep when open rate. D, remove the IV line। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हैंग्स intravenous IV bag of normal saline and infuse it at a keep when open rate। तो फ्रेंड्स जब किसी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होता है तो सबसे फर्स्ट नर्सिंग एक्शन होता है कि उस जो ब्लड चल रहा है हम उसको स्टॉप करना है। देन उसके बाद जो सेकंड इमीडिएटली एक्शन लेना होता है वो ये है कि उस पेशेंट को नॉर्मल सलाइन स्टार्ट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a nurse insert an indwelling Foley's catheter into the bladder of a postoperative client who has not voided for 8 hours and has a distended bladder. After the tubing is secured and the collection bag is hung on the bed frame, the nurse noticed that 800 ml of urine has drained into the collection bag. The appropriate nursing action for the safety ऑफ द क्लाइंट इज टू। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में पूछा गया है, कोई एक पेशेंट है जो पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में है, उसको 8 घंटे से अभी तक यूरिन नहीं आया है, तो उस पेशेंट को फोलिस कैथेटर लगाया है। अभी फोलिस कैथेटर लगाने के बाद
उसको 800 ml यूरिन पास आउट हो गया है और अभी भी कंटिन्यू हो रहा है, उसके बाद नर्सिंग एक्शन क्या होगा? तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए, चेक द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द यूरिन, बी, क्लैंप द ट्यूबिंग फॉर 30 मिनट एंड देन रिलीज, सी, प्रोवाइड suprapubic pressure to maintain a steady flow of urine, D, raise the collection bag high enough to slow the rate of drainage। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्लैंप द ट्यूबिंग फॉर 30 मिनट एंड देन रिलीज। तो फ्रेंड्स यदि कोई पेशेंट है, उसको हमने जैसे ही फॉलिस कैथेटर लगाया तुरंत उसका 800 ml यूरिन पास आउट हो गया है, तो फ्रेंड्स उसका डिहाइड्रेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इतना यूरिन निकल गया तो हाइपोवोलेमिक शॉक में जा सकता है। तो फ्रेंड्स हम उसका ट्यूब को क्लैंप करेंगे, देन 30 मिनट के बाद उसको फिर से रिलीज करेंगे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्लाइंट विल बी रिसीविंग पेरेंटल न्यूट्रिशन एट होम फॉर लॉन्ग टर्म न्यूट्रिशनल थेरेपी and the infusion will run continuously at 100 ml per hour. The nurse would be concerned about which potential nursing diagnosis। कोई पेशेंट है जो लंबे समय से उसको न्यूट्रिशनल थेरेपी चल रही है, जिसको पेरेंटल न्यूट्रिशन चल रहा है घर पे 100 ml पर आवर पर चल रहा है, तो फ्रेंड्स उसके लिए नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होगा? ऑप्शन ए, डिफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम, बी, होपलेसनेस, सी, सोशल आइसोलेशन, डी, लो सेल्फ एस्टीम। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सोशल आइसोलेशन, क्योंकि फ्रेंड्स वो पेशेंट लॉन्ग टर्म से घर पे ही है, कहीं बाहर कोई एक्टिविटी नहीं है उस पेशेंट की, तो वो सोशल आइसोलेशन में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स रिव्यू द क्लाइंट मोस्ट रिसेंट ब्लड गैस रिजल्ट दैट इंक्लूड अ pH of 7.43, PCO2 of 31 mmHg and HCO3 of 21 millicoulomb per liter. Which acid-base balance does the nurse use to interpret these result? तो फ्रेंड्स कोई पेशेंट है जिसका हमने EVG सैंपल लिया है और ये उसके वैल्यू हैं। तो फ्रेंड्स ये रिजल्ट में क्या है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन ए, कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस, बी, compensated respiratory alkalosis, C, uncompensated respiratory acidosis, D, uncompensated metabolic alkalosis। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। और फ्रेंड्स इसके बारे में एक बार अच्छे से देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि नॉर्मल पीएच वैल्यू, नॉर्मल एवीजी वैल्यू क्या होती हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को समझेंगे। The normal pH is 7.3 to 7.45. Normal PCO2 is 35 to 45 and normal SCO3 is 22 to 27। फ्रेंड्स आपको ये वैल्यू याद रखनी है। ABG से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं किसी भी एग्जाम में, हमें याद रखना है। जो नॉर्मल पीएच होता है वो 7.35 टू 7.45 होता है, नॉर्मल PCO2 35 टू 45, नॉर्मल SCO3 22 टू 27 होता है। अब फ्रेंड्स अब इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पीएच का लेवल थोड़ा सा ऊपर हाई है और PCO2 कम है, SCO3 भी कम है। तो फ्रेंड्स अब इसमें बात देख लेते हैं। इसमें लिखा है द pH इज एलिवेटेड इन एल्कलोसिस एंड लो इन एसिडोसिस। जब भी एल्कलोसिस होगा तो pH बढ़ा हुआ होगा और जब pH कम है तो एसिडोसिस की कंडीशन होती है। In a respiratory condition, the pH and the PCO2 move in opposite direction. That is the pH rise and the PCO2 drop। तो फ्रेंड्स हमेशा याद रखना है जब भी pH और PCO2 ये दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे PCO2 कम है, pH बढ़ा हुआ है, तो ये रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस हो गया। साथ ही साथ इसका बाइकार्बोनेट भी थोड़ा सा कम है, तो ये कंपनसेट हो गया। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस की कंडीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लाइंट इज एट रिस्क फॉर इन्फेक्शन फॉलोइंग अ रेडिकल वल्वेक्टोमी
Which does the nurse implement when giving perennial care to this client? Option A, provide a sit bath. B, provide care twice a day. Option C, apply a fresh sterile dressing. D, cleans using warm tap water. तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रोवाइड ए सिट्स बाथ। अब फ्रेंड्स मैं वीडियो के लास्ट में आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। आईसीपी एंड शॉक है अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जब इंक्रीज आईसीपी होगा तो फ्रेंड्स उसमें आपको इंक्रीज ब्लड प्रेशर देखने को मिलेगा, डिक्रीज पल्स यानी ब्रेडिकार्डिया मिलेगा, डिक्रीज रेस्पिरेशन मिलेगा। जबकि शॉक में आपको डिक्रीज बीपी, इंक्रीज पल्स यानी टैकीकार्डिया देखने को मिलता है और इंक्रीज रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स ये थी आज के हमारे सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। फ्रेंड्स आपकी यदि वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। फ्रेंड्स यदि आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया या किसी भी क्वेश्चन आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में अच्छी डिटेल से बताऊंगा। फ्रेंड्स यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है, जो आपके लिए हमेशा नई क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊँगा, जो कि आने वाले फ्यूचर में आपके सभी एग्जाम में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। और मैं जितनी भी वैकेंसी आती हैं उनके बारे में आपको बताता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करें और अपनी पढ़ाई पे फोकस करें।